Good morning, students. Like today we are going to discuss about our last subtopic from this second chapter of history, that is kings, farmers and town. Okay, and our subtopic is the limitation of inscriptional evidence. So अभी आप लोगों को पता है कि हमने इस चैप्टर को किसके हेल्प से जानने की कोशिश की, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबली मोस्ट ऑफन विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस, है कि नहीं. सो आप सब टॉपिक पे ही देख सकते हो कि लिमिटेशन इसका मतलब है वीकनेस, ड्रॉबैक. ठीक है. सो यहाँ हमेशा क्या कहते हैं कि जो भी हम एविडेंस वगैरह लेते हैं उसका भी क्या होता है, उसका भी वीक पॉइंट्स होता है, उसका भी कुछ ड्रॉबैक्स होता है कि नहीं. वो हमेशा क्या कहते हैं, हमें कंप्लीट और फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल लिमिटेशन वगैरह होता है. फॉर एग्जांपल कभी कभी वहाँ पे जो इनग्रेव किया है, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन में इनग्रेव लेटर्स वगैरह है, वो क्या होता है, फेंटली क्या होता है, दैट मीन्स फेंटली मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लर या सॉफ्टली और हल्का सा क्या हुआ होता है, इनग्रेव. सो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, और कभी कभी क्या होता है, वो रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं हो पाता है, इतना डिफिकल्टी होता है. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज वो होता है कि फेंटली इनग्रेव्ड होता है लेटर, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द अननोन थिंग्स और द अनसर्टन थिंग्स, राइट. तो दूसरा लिमिटेशन और वीकनेस होता है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस का, कि कभी कभी ये तो इतने ज़्यादा पुराने हैं, कभी कभी क्या होता है वो डैमेज भी लेटर्स वगैरह, जो इंस्क्रिप्शन में इनग्रेव लेटर्स वगैरह है वो डैमेज भी हो सकता है. कभी कभी इंस्क्रिप्शन डैमेज हो सकता है, कभी कभी इंस्क्रिप्शन में जो लेटर्स वगैरह है वो मिसिंग हो सकता है कि नहीं. वो दूसरा पॉइंट है. तो कभी कभी तो थर्ड वीकनेसेस होता है कि कभी कभी तो क्या होता है कि इंस्क्रिप्शन में जो भी मैसेजेस वगैरह, जो भी क्या है, जो भी चीज़ बोलना चाह रहा है वो स्कॉलर्स वगैरह दे वर नॉट श्योर ओके वेदर द फैक्ट दे आर डिलीवरिंग टू अस इज फुल्ली ट्रस्ट वर्दी और फुल्ली वो क्या है, सही है. थ्रू ये भी नहीं कह सकते, है कि नहीं, क्योंकि वो तो जस्ट अजम्पशन और क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट एंड कंपैरिजन वो इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया था, है कि नहीं. तो जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है वो हमेशा सही हो सकता है, ये भी हम बोल नहीं सकते. ठीक है. तो इसी कारण से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देयर वॉज अ कंटिन्यूस डिबेट एंड डिस्कशंस अमंग द स्कॉलर्स एंड अमंग द स्कॉलर्स और अमंग द इपिग्राफिस्ट, क्योंकि वन ग्रुप ऑफ इपिग्राफिस्ट और स्कॉलर्स बोल रहा है कि ये सही है, तो दूसरा बोल रहा है कि ये सही है. ओके, देयर इज अ डिस्कशन, वहाँ पे कुछ ओपिनियन डिस्कशन चल रहा है. ये ओपिनियन डिस्कशन नहीं होगा तो द फैक्ट विल बी नॉट वेरी मच क्लियर. तो वहाँ पे डिस्कशन डिबेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आवश्यकता है. ठीक है बच्चों. सो जो उस टाइम पे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी से क्या इंस्क्रिप्शन को क्या करना शुरू कर दिया है, डिस्कवर करना और रिकवर करने का काम स्टार्ट हुआ था, है कि नहीं. जब जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, ब्राह्मी और खरस्ती को डेसिफर किया था, उसके बाद क्या हुआ था, और भी क्या है, इंस्क्रिप्शनल रिकवरी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. ठीक है. तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंस्क्रिप्शन रिकवर किया गया था, मोर देन 1000 इंस्क्रिप्शन रिकवर किया गया था. तो डू यू थिंक कि वो 1000 रिकवर्ड इंस्क्रिप्शन है, सभी को क्या किया जाए, सभी को डेसिफर किया नहीं गया था, क्योंकि वो बहुत क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि नहीं. तो एक इंस्क्रिप्ट को ही तो डेसिफर करने में क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है,
कितना ज़्यादा क्या करना पड़ता है, लाइक वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना है। बट वहाँ पे थाउजेंड इंस्क्रिप्शन रिकवर किया गया था, तो पॉसिबल लाइक ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेसिफर ऑल द स्क्रिप्ट्स, राइट, इंस्क्रिप्शंस। एंड एट द सेम टाइम जो इंस्क्रिप्शन वगैरह डिस्कवर किया गया था वो सभी क्या नहीं किए गए थे, पब्लिश नहीं किए गए थे। एट द सेम टाइम जब भी इंस्क्रिप्शन को इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट, जो इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था वो सभी को ट्रांसलेट भी नहीं किया गया था। जो अच्छा लाइक थोड़े अच्छा लाइक कंडीशन में है, जिसका लेटर बहुत अच्छा है, लाइक लेटर क्लियरली पता चलता है, तो ऐसा वाला जो डैमेज लेस डैमेज है कि नहीं, जिसका लेटर वगैरह क्लियरली विजिबल है, उसको ही क्या किया गया था, लाइक उसके साथ ही लेके उसको ही लेके क्या किया था, उसके साथ काम किया गया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको डेसिफर किया गया था, पब्लिश किया गया था और ट्रांसलेटेड किया गया था। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रॉयड जो डैमेज वगैरह कहीं कभी कभी कितने इंस्क्रिप्शन तो वो क्या हो गए, गायब भी हो गए। कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह से वो क्या हो गए, डैमेज हो गए और वो मिसिंग हो गए, लेटेस्ट वगैरह मिसिंग हो गया है कि नहीं। तो इस कारण से भी लाइक इंस्क्रिप्शन का एविडेंस जो हम ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स वगैरह है, ठीक है। सो जो हम अभी इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ इंस्क्राइब इंस्क्रिप्शन, ओके, जस्ट अ पार्ट। फ्रैक्शन मीन्स एक 100% का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि सभी इंस्क्रिप्शन को क्या नहीं किया गया था, पब्लिश्ड और उसके साथ काम नहीं किया गया था, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। टेक्निकली देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो जैसे हमने इंस्क्रिप्शन वगैरह लेके क्या करने की कोशिश है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्या है सिचुएशन को जानने की कोशिश की है। लाइक स्कॉलर्स वगैरह, एपिग्राफिस्ट वगैरह ने जो हमको पॉइंट वगैरह दिया है, लाइक टेकिंग द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो रिकॉर्ड वगैरह इंस्क्रिप्शन है, वो हमेशा ये नहीं कह सकते कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ही होगा। कभी कभी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा। जिसके लिए वो इंस्क्रिप्शन और मैसेज वगैरह लिखा था, वो उस टाइम पे किस सोच से और किस थिंकिंग से किया गया था, वो हम बता नहीं सकते। ये जस्ट अजम्पशन है, ठीक है, एपिग्राफिस्ट का, स्कॉलर्स का, कि ये होगा, शायद ये इकोनॉमिक लाइक सिग्निफिकेंट होगा, ये पॉलिटिकल, जस्ट अजम्पशन है, ठीक है बच्चों। सो लाइक हमने तो क्या पढ़ा इंस्क्रिप्शन से, हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द किंग्स पढ़ा, एम्पायर पढ़ा, लाइक राजा के बारे में पढ़ा है कि नहीं। पर हमें इंस्क्रिप्शन में लाइक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिला। जैसे एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वहाँ पे कैसा वाला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता था, वहाँ पे कैसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वगैरह कल्टिवेट करते थे। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन वगैरह में उसका रिकॉर्ड और मेंशन नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम वहाँ पे ऑर्डिनरी जो लोग थे उनके बारे में भी क्लियरली कुछ मेंशन किया नहीं गया था। जैसे वो लोग क्या क्या सेलिब्रेट करते थे, वहाँ पे कैसा वाला ग्रैंड लाइक ओकेजन्स वगैरह, फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट किया गया था, और वो लोग किस बात में खुश थे, कुछ बात में दुख, उन लोगों को दुख था, वो कुछ भी इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड नहीं है। सिर्फ किंग के बारे में है, किंग के बारे में और किंग के एम्पायर के बारे में ही है, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्या है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता है कि नहीं, जो उन्होंने लिखा है अपना लाइक इलाहाबाद प्रशस्ति में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में और द प्रज्ञा प्रशस्ति में, बोथ आर सेम। सो उन्होंने उसमें समुद्रगुप्ता को क्या बोला है, लाइक वो तो एक डिवाइन किंग है, वो तो भगवान के भगवान है, ऐसा लिखा है। समुद्रगुप्ता को बहुत ज़्यादा प्रेस करके लिखा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो तो क्या करेंगे, वो तो समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे, समुद्रगुप्ता उनको पेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उसके बारे में अच्छा ही लिखेंगे, है कि नहीं। तो कभी कभी वो लोग क्या करते थे कि कमीशन लाइक पैसे देकर भी अपने बारे में अच्छा वगैरह लिखते थे, ऑब्वियसली, है कि नहीं। मैं अपना जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो मुझे प्यार कर रहा है, तो मैं उसके बारे में ऑब्वियसली क्या करेगा, अच्छा ही तो लिखेगा, है कि नहीं। तो फोकस जब भी क्या होता था लाइक राजा के ऊपर ही होता था। सो हमेशा अब हम जैसे कुशाना क्या करते, अपने आप को डिवाइन किंग समझते थे, सन ऑफ द गॉड बोलते थे, है कि नहीं, लाइक अपने आप को देवा पुत्र, सन ऑफ द गॉड, ऐसा वाला टाइटल वगैरह देते थे। तो क्या हम ऐसे भी अज्यूम करते थे कि कुशाना वगैरह वो जस्ट अपने आप को क्या करते, अज्यूम कर रहे थे, अपने आप को कंसिडर कर रहे थे, पर एक्चुअली में वो लोग भगवान थे। वी डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि वो भगवान थे, है कि नहीं। वो तो उन लोगों का क्या था, परसेप्शन था, उन लोगों का क्या था, अपना क्या था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, है कि नहीं। तो
जो भी इंस्क्रिप्शन में वगैरह जो भी लिखा है हमेशा वो क्या होना है, 100% ट्रस्ट वर्दी और 100% ट्रूथफुल होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह में है हमेशा वी कैन नॉट डिपेंड ऑन इट, है कि नहीं। ये हमको थोड़ा थोड़ा क्या कहता है, इट विल लाइक इट विल लाइटन अप सम काइंड ऑफ नॉलेज to to us, but it is not always fully give us the complete or full information about the ancient period, ठीक है। सो इसीलिए इंस्क्रिप्शन कभी भी इपिग्राफी इन एविडेंसेस कभी भी हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है, अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ कि अभी पहले पहले जैसे लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में क्या था, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजी स्कॉलर्स का मेन पॉइंट ऑफ एक्सकावेशन क्या था, किंग के बारे में जानने के लिए, हिस्ट्री ऑफ द किंग्स एज आई टोल्ड यू, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, उनका फोकस ही वही था, पॉलिटिकल हिस्ट्री और द हिस्ट्री अबाउट द किंग्स। पर आफ्टर द मिड 20th सेंचुरी, दैट इज 1950 से लेके क्या हुआ कि उन लोगों का परसेप्शन और इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल गया, ठीक है। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग अदर थिंग्स एज वेल, जैसे ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानना, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था उस टाइम पे, ठीक है। उसका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने में किसका व्हाट इज द रीज़न, वो जानने में उन लोगों क्या हुआ, उन लोगों का फोकस चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसीलिए क्या होता हमेशा अर्ली एंड द ओल्ड एंड द न्यू एविडेंसेस का हमेशा क्या है, वहाँ पे डिबेट है कि कोई जो अर्ली हिस्टोरियंस अगर फॉर एग्जांपल स्कॉलर्स वगैरह जो बात बोल रहे हैं, जो रिसेंट एविडेंसेस मिला है उससे क्या है, जो न्यू स्कॉलर्स वगैरह जिसने दूसरा पहलू जानने की कोशिश की, वहाँ पे हमेशा उन लोगों के बीच में क्वेश्चन रहता था कि वाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग, वाई दिस इज़ लाइक दिस, ऐसा वाला वो हमेशा क्वेश्चन रेज हो रहा है, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने क्या किया है, इंस्क्रिप्शन को लेके बहुत ज़्यादा क्या किया है, खुलासा किया है, बहुत ज़्यादा हमको क्या किया है, ना होने से तो बहुत ज़्यादा ही उन लोगों ने हमको क्या किया है, इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो इसीलिए इंस्क्रिप्शन में कभी भी क्या है, फुल डिपेंड नहीं हो सकते हम किसी के बारे में जानने के लिए। इट इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ होल पीरियड, ठीक है, जस्ट अ पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट ही है, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी हमने ये चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।